दोस्तों 6 मार्च 2021 सुप्रीम कोर्ट का एक ज़बरदस्त फैसला आया जिसमें बताया कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सहमति से संबंध बनाते हैं तो वह रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। दोस्तों ये मामला यूपी बेस्ड है। यूपी का एक मामला था जिसमें एक लड़का और एक लड़की 1.5 साल से आपसी सहमति रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके बाद में लड़की शादी का वादा करती है और लड़का शादी नहीं करता है, तो उसके बाद उस पर रेप का चार्ज लगा दिया जाता है। दोस्तों मामला क्या था पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कैंसिलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी कोई गर्लफ्रेंड होती है चाहे बॉयफ्रेंड होते हैं, अगर दोनों की सहमति है, रिलेशनशिप में दोनों आते हैं और शादी का बीच में कोई वादा करते हैं, जब एक दूसरे के सहमति से रिलेशनशिप बन रहे हैं और बीच में कहती है लड़की कि आपसे मुझसे शादी कर लो, लड़का कहता है ठीक है मैं आपसे शादी कर लेता हूं, और बाद में मना कर देता है लड़का कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, तो ये शादी का झूठा वादा नहीं माना जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में आपको। भाई स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप चलता है, दो कपल्स है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ए और बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं तो उन दोनों का क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, दोनों की सहमति से एक रिलेशनशिप बनता है। और उसके बाद में क्या होता है कि लड़की पक्ष ये बोलती है लड़की की मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लड़का भी उस टाइम पे होश आवास में ये बातचीत बोल देता है कि हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करूँगा। लेकिन बाद में दोनों की अनबन होती चली जाती है रिश्ते में धीरे धीरे, और लड़का मना कर देता है कि मैं आपकी से शादी नहीं करूँगा। जब इनका प्यार स्टार्ट होता है तो माता पिता भी एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम आपसे इनसे शादी कर लेंगे, लेकिन बाद में मना कर देते हैं माँ बाप भी और लड़का भी, तो वह एक रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों का एक अट्रैक्शन में वादा किया गया था, स्टार्टिंग वादा नहीं था दोनों का। भाई जो स्टार्टिंग में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं उनका एक सहमति से रिलेशनशिप बन रहा ना, तो वह एक रेप नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार इसमें मुंबई का भी, महाराष्ट्र मुंबई का भी एक जजमेंट का हवाला दिया दोस्तों, जो कि आज जजमेंट में रीड कर लेना कि भाई जो सहमति से रिश्ता बन रहा है आप दोनों का और बाद में आप दोनों के अनबन हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर रेप का चार्ज लगा दीजिए। पहले तो आप स्टार्टिंग सहमति से कर रहे हो। यहाँ पे इस एफआईआर को क्या कहता है, लड़के ने क्यूसिंग कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 482 में एक याचिका लगाई थी कि ये जो मामला है झूठा है, क्योंकि हमारा संबंध बना था वो एक सहमति से बना था। तो उस सिचुएशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों की सुनवाई करनी चाहिए थी। सुनवाई करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन उनको सुनवाई करनी चाहिए थी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की गलती है। और इस पे 164 के बयान थे लड़की के, जिसने लड़की ने 164 के बयान दी, उसमें बोली कि हम दोनों पहले सहमति से रिलेशनशिप में आए, बीच में हमने वादा किया, लेकिन बाद में वो मुकर गया, तो उस पर रेप का केस चार्ज लगा दिया कि वो उसने मेरे साथ रेप किया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सहमति से रिश्ता था तुम्हारा स्टार्टिंग से। 164 के बयान के अनुसार इसमें एक रीड किया गया था, 3 पॉइंट रीड गए इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटिंग रहे इसमें, कि पहली बात तो दोनों कपल्स थे, उनके सहमति से रिलेशनशिप था। दूसरी बात जो वादा किया गया था जो रिलेशनशिप के बीच में किया गया था, और तीसरा कि वो लड़का किसी और से शादी कर रहा था, मुझे लड़की उससे रेप का चार्ज लगा दी कि उनकी अनबन हो गई है। तो ये मुख्य पॉइंट रखे थे दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, और इन मुख्य पॉइंटों पे ही बात की। ये लड़की के 164 के बयान में दर्ज हुए थे दोस्तों, तो इस बेस पे वो रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई कपल्स को ये भी डर होता है कि रिलेशनशिप में चले जाते हैं और रिलेशनशिप दोनों का सहमति से होता है, उसके बाद में लड़का मना भी करता है चाहे लड़की मना करती है, तो वह कोई रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप, इसके एग्जाम्पल में और समझा दूँ दोस्तों, अगर आपका रिलेशनशिप सहमति से बन रहा है, स्टार्टिंग में आपका किसी भी प्रकार से कोई शादी का वादा नहीं है, और दोनों की सहमति है कि आप दोनों कपल्स है, एडल्ट है, समझदार है, एजुकेटेड है, और दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है अच्छी बात है, 1 साल आपका रिलेशनशिप चल रहा है, 2 साल चल रहा है। उसके बाद लड़की कहती कि आप मुझसे शादी करिए, और लड़का मना कर देता कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, क्योंकि रिलेशनशिप में मैं रहना चाहता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, और उसके बाद में अगर नहीं करती लड़की आप पर रेप का केस करती है, तो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको ये चीज़ साबित करना होता है हमेशा ऐसे मामलों में कि आपका जो रिलेशनशिप था वो दोनों की सहमति से था। जी हाँ दोस्तों, ना कि किसी झूठे वादे के साथ स्टार्टिंग। जी हाँ भाई, जो स्टार्टिंग में ही झूठा वादा, कोई देखो रेप कैटेगरी में वो आता है जो 375 होता है आईपीसी, वो ये कहता है कि जो स्टार्टिंग में जो आपका पहले किसी लड़की को बहला फुसला करके आपसे मैं शादी करूंगा, उसके साथ फिजिकल बनाता है, तो एक रेप कैटेगरी में। लेकिन जब आपका दोनों का सहमति से रिलेशनशिप बन रहा है, किसी प्रकार का कोई वादा नहीं है, पहले एक प्यार मोहब्बत का वादा है आपका, और उसके बाद में आपसे लड़की कहती है मुझे शादी करिए, और आप शादी नहीं करते हो, तो उस सिचुएशन में ये रेप नहीं
माना जाएगा। दोस्तों आइए, आपको मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया। जजमेंट आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसे रीड कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।